हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल मैकेनिकल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को टॉप 20 टॉम यानी कि थ्योरी ऑफ मशीन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर डिस्कस करूंगा, जो कि मैंने आपके एनएमडीसी के मॉडल पेपर को ध्यान में रखते हुए बनाया है। दोस्तों, ये हमारी सीरीज़ का टोटल पार्ट 17 है। इससे पहले इसी मॉडल पेपर की सीरीज़ में टोटल 16 वीडियो अपलोड हो चुका है, तो आप उसे जाकर देख सकते हैं। ठीक है। और रही बात कि इस वीडियो के फ्री में पीडीएफ की, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूँ आपके तुरंत कमेंट आने लगते हैं कि सर इसका पीडीएफ कहाँ है, इसका पीडीएफ कहाँ है। तो मैं आपको बता दूं कि पीडीएफ को अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का जो लिंक है वो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि फॉर हाई स्पीड इंजन द कैम फॉलोवर शुड मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सिंपल हार्मोनिक मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन, या साइक्लोइडल मोशन। तो क्या बोल रहा है हाई स्पीड इंजन के लिए? तो हाई स्पीड इंजन के लिए जो कैम फॉलोवर मूव होता है वो होता है साइक्लोइडल मोशन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है। ये कुछ कैम फॉलोवर के मैंने एग्जांपल लेकर के आया हूँ, जैसे कि ये नाइफ एज हो गया, ये आपका रोलर फॉलोवर हो गया, ये आपका फ्लैट फेस हो गया, ये आपका स्फेरिकल हो गया। तो कुछ इस तरह के कैम फॉलोवर होते हैं जो कि अलग अलग पर्पज़ में यूज़ होते हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि इन अ कपलिंग रॉड ऑफ अ लोकोमोटिव ईच ऑफ द फोर पेयर इज़ अ स्लाइडिंग पेयर, टर्निंग पेयर, रोलिंग पेयर, या स्क्रू पेयर। तो ये आप ड्राइंग देख के समझ जाएंगे कि कौन सा पेयर है। ये आपने अक्सर देखा होगा पुरानी मूवीज़ में, ट्रेन जो दिखाते थे या पहले जो ट्रेनें चलती थी उसमें कपलिंग रॉड ऑफ लोकोमोटिव ही लगा रहता था, एक चक्के से दूसरे चक्के में पावर ट्रांसमिशन के लिए। ठीक है। तो इस तरह के जो कपलिंग रॉड ऑफ लोकोमोटिव होता है इसमें सारे पेयर्स जो हैं, ये जो सारा पेयर्स है वो स्लाइडिंग पेयर नहीं है, जब सॉरी टर्निंग पेयर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट आंसर। ठीक है। ये एक दूसरे पे टर्न होकर के एक व्हील दूसरे व्हील को आगे की ओर लेके जाता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि द पेयर इज नोन एज हायर पेयर when the relative motion between the elements of a pair is turning only, sliding only, rotating only, या partially turning and partially sliding। तो हायर पेयर किसको बोलते हैं? हायर पेयर मतलब लाइन कांटेक्ट हो या पॉइंट कांटेक्ट हो, यानी कि पार्शली टर्निंग एंड पार्शली स्लाइडिंग। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये पार्शली टर्निंग एंड पार्शली स्लाइडिंग किस केस में होता है? कैम एंड फॉलोअर के केस में। कैम एंड फॉलोअर में क्या है, ये वेज शेप का कैम ले लिया है। ठीक है। ये रोटेट होता है, ये फॉलोअर है। ठीक है। और ये इसका गाइड है जो कि इसको ऊपर नीचे इस होने में मदद करता है। ठीक है। तो ये हमारा हायर पेयर का एग्जांपल है कैम एंड फॉलोअर। ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है। क्या क्वेश्चन क्या है कि द विथवर्ड क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म इज फॉर्म्ड इन अ स्लाइडर क्रैंक चैन व्हेन द कपलर लिंक इज फिक्स्ड, लॉन्गेस्ट लिंक इज फिक्स्ड, स्लाइडर लिंक इज फिक्स्ड, या स्मॉलेस्ट लिंक इज फिक्स्ड। विथवर्ड क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म में कौन सा लिंक फिक्स होता है? तो उसमें होता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कपलर लिंक इज फिक्स्ड। तो कपलर लिंक क्या होता है? ये देखिए, ये मैंने क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म का एग्जांपल लिया हूँ। इसमें जो कपलर लिंक होता है वो आपका यहाँ पे होता है। ठीक है। इस पार्ट पे, यहाँ पे। ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, काफ़ी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है ये, कि बैलेंसिंग का क्वेश्चन है कि द प्राइमरी अनबैलेंस्ड फोर्स इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द क्रैंक विद द लाइन ऑफ स्ट्रोक इज 0 एंड 90, 0 एंड 180, 90 एंड 180, एंड 180 एंड 360। तो प्राइमरी अनबैलेंस्ड फोर्स के लिए कितना होता है? वो होता है 0 एंड 180। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि इन रेलवे एक्सल बॉक्सेस, आपने रेलवे के जो एक्सल बॉक्सेस होती हैं या जो रेलवे के जो दो व्हील होते हैं ना, आप देखा होगा, एक व्हील ऐसे फिर एक व्हील ऐसा। तो इस व्हील्स के यहाँ पे जो बेयरिंग लगे रहते हैं इस पार्ट में, तो वो कौन सा बेयरिंग यूज़ होता है? डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग, डबल रो सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेयरिंग, डबल रो स्फेरिकल रोलर बेयरिंग, या सिलेंड्रिकल रोलर बेयरिंग। तो ये वाला बेयरिंग यूज़ होता है और इस बेयरिंग को बोलते हैं डबल रो स्फेरिकल रोलर बेयरिंग। ये स्फेरिकल है ना, हाँ, इसलिए इसको डबल रो स्फेरिकल रोलर बेयरिंग बोलते हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास कि इन रेलवे एक्सल बॉक्सेस द बेयरिंग यूज्ड, सॉरी माफ़ करिएगा, ये क्वेश्चन एक बार और फिर से रिपीट हो गया। मैं अपने एडिटर से बोलूँगा कि वो आगे से इस तरह की गलती ना करें। ठीक है। तो इसका आंसर क्या था कि डबल रो स्फेरिकल रोलर बेयरिंग। ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर। ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि द डायनेमिक फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शन एक्सपीरियंस बाय अ बॉडी व्हेन द बॉडी इज इन मोशन, is at rest, just begins to slide over the surface of the other body, या none of these। तो डायनेमिक फ्रिक्शन मतलब क्या होता है कि जब भी कोई फ्रिक्शन मूविंग में हो या मोशन में हो तो वो डायनेमिक फ्रिक्शन कहलाता है। और जब वो रेस्ट पे हो मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन। डायनेमिक की जगह क्या होगा? वो स्टैटिक होगा, है ना।
चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि द रेडियल डिस्टेंस ऑफ अ टूथ फ्रॉम द पिच सर्कल टू द बॉटम ऑफ द टूथ। ठीक है, अगर ये बॉटम की जगह में क्या होता, टॉप होता तो क्या हो जाता, ये आपका ये होता अडेंडम। ठीक है, तो ये क्या है, बॉटम है, तो बॉटम ऑफ द टूथ मतलब डिडेंडम। ये कौन सा डिडेंडम का कहाँ पे, ये आपका डिडेंडम है। ठीक है, बॉटम ऑफ टूथ। ठीक है, क्लियरेंस क्या है इन दोनों के बीच में, एडेंडम एंड डिडेंडम के बीच में जो गैप है उसको ही क्लियरेंस बोलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, काफ़ी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है हमारे लिए कि द गियर्स आर टर्म्ड एज मीडियम वेलोसिटी गियर। मीडियम वेलोसिटी गियर कब बोलते हैं, जब उसकी पेरिफेरी वेलोसिटी क्या होगी 1 to 3 मीटर पर सेकेंड, 3 to 15 मीटर पर सेकेंड, 15 to 30 मीटर पर सेकेंड या 30 to 50 मीटर पर सेकेंड। तो मीडियम वेलोसिटी गियर जब होता है वो होता है आपका 3 to 15 मीटर पर सेकेंड के लिए। यहीं पे अगर लो की बात करता तो लो होता है 1 to 3 लो, हाई बोलता तो 15 to 30, ये आपका हाई है। ठीक है, और अगर आपका 30 to 50 है, ये आपका हाई में भी एक अलग ग्रेड में आता है। ठीक है, तो आपको मीडियम पूछा था तो ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि स्विंग कपल से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है थ्योरी ऑफ मशीन में कि स्विंग कपल इज मैक्सिमम और मिनिमम व्हेन द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द क्रैंक टू द लाइन ऑफ ए स्ट्रोक इज इक्वल टू 90 एंड 180, 45 एंड 225, 180 एंड 270 एंड 270 एंड 360। तो स्विंग कपल के लिए कितना होता है, ये होता है आपका 45 एंड 225, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि एन ऑटोमोबाइल स्टीयरिंग गियर, ये आपका ऑटोमोबाइल का मैंने स्टीयरिंग गियर का एग्जांपल है। स्टीयरिंग मतलब क्या होता है, जो गाड़ी को इधर उधर टर्न करने के लिए, मूव करने के लिए जो स्टीयरिंग का यूज़ करते हैं, आपने ड्राइवर के सीट पे ज़रूर देखा होगा, इस गोल तरह का रहता है, उसको ही स्टीयरिंग बोलते हैं। ठीक है, तो इस स्टीयरिंग में यहाँ पर गियर लगा रहता है इस पोर्शन में। ठीक है, जो कि व्हील को स्टीयर होने में मदद करता है। ठीक है, तो ये स्टीयरिंग गियर किस तरह का एग्जाम्पल है, स्लाइडिंग पेयर का, रोलिंग पेयर का, लोअर पेयर का या हायर पेयर का। तो आपको पता होगा कि स्लाइडिंग जो गियर्स होते हैं उसमें पूरा सरफेस कांटेक्ट होता है, तो सरफेस कांटेक्ट होने की वजह से कौन सा पेयर कहलाएगा, वो कहलाएगा लोअर पेयर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है कि द गियर ट्रेन यूजुअली एम्प्लॉयड इन क्लॉक्स। क्लॉक्स मतलब क्या है, हिंदी में बोले तो घड़ी है ना। घड़ी जो आपने घर में देखा होगा, घड़ी के पीछे में कुछ इस तरह का आपने ज़रूर देखा होगा। आप कभी बैटरी निकालने के लिए आप खोलेंगे तो पीछे देखेंगे कि इस तरह की कुछ घड़ी लगी, इस तरह का कुछ छोटा छोटा पतला पतला गियर रहता है। ये गियर की मदद से ही घड़ी टाइम बताती है। ठीक है, तो ये गियर का जो ट्रेन होता है वो कौन सा गियर ट्रेन होता है, सिंपल गियर ट्रेन, रिवर्टेड गियर ट्रेन, सन एंड प्लैनेट गियर या डिफरेंशियल गियर। तो इसमें जो गियर ट्रेन होता है वो होता है आपका रिवर्टेड गियर ट्रेन। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि द कैम फॉलोवर जनरली यूज्ड इन ऑटोमोबाइल इंजन। ऑटोमोबाइल इंजन यानी कि जो ऑटोमोबाइल की जो इंजन्स होते हैं उनमें कौन सा कैम फॉलोवर यूज़ होता है, नाइफ एज, फ्लैट फेस्ड, स्फेरिकल फेस्ड या रोलर फॉलोवर। देखिए, रोलर फॉलोवर को पहले बता दो, रोलर फॉलोवर जो है वो एरोप्लेन में यूज़ होता है। कहाँ यूज़ होता है, एरोप्लेन में। ठीक है, और वहीं पे नाइफ एज जो है वो यूज़ नहीं करते, नाइफ एज कहीं पर भी यूज़ नहीं करते। नाइफ एज का मतलब ही है एज जिसकी नाइफ हो, नाइफ मतलब एकदम ये वाला, जैसे देखिए ये बिल्कुल एज जो फाइन रहने से क्या होता है कि आपके जो कैम है, कैम की लाइफ के ऊपर में काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है। इसलिए पहले कैम फॉलोअर में नाइफ एज का यूज़ करते थे पर अभी यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, वही रोलर फॉलोअर जो है मैं आपको बता चुका हूँ एरोप्लेन में यूज़ करते हैं। फ्लैट फेस जो है लो स्पीड के लिए यूज़ करते हैं, जब स्पीड कम रहती है ना तो फ्लैट फेस फॉलोअर यूज़ कर सकते हैं। पर ऑटोमोबाइल में जो हम बात कर रहे थे वो कर रहे थे, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्फेरिकल रोलर बेयर। स्फेरिकल रोलर फॉलोअर, स्फेरिकल मतलब इस तरह रहता है। ठीक है, कुछ इस तरह फेस, जो सरफेस का फेस रहता है वो इस तरह रहता है। ठीक है, तो स्फेरिकल रोलर बेयर, रोलर फॉलोअर जो है वो ऑटोमोबाइल में यूज़ करते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि फॉर एन इन्वॉल्यूड गियर द रेशियो ऑफ बेस सर्कल रेडियस एंड पिच सर्कल रेडियस इज इक्वल टू साइन अल्फा, कॉस अल्फा, सेक अल्फा, कोसेक अल्फा। तो वो होता है आपका कॉस अल्फा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन पेयर। ओपन पेयर कौन सा है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जर्नल बेयरिंग, लेड स्क्रू एंड नट एंड कैम एंड फॉलोवर। तो ओपन पेयर होता है वो होता है आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि रीड टाइप टैकोमीटर यूज द प्रिंसिपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन, टॉर्शनल वाइब्रेशन, ट्रांसवर्स वाइब्रेशन या डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन। तो कौन सा वाइब्रेशन में रीड टाइप टैकोमीटर यूज़ होता है,
तो वो होता है आपका ट्रांसवर्स वाइब्रेशन में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि व्हेन द स्पीड ऑफ द इंजन फ्लक्चुएट्स कंटिन्यूसली above and below the mean speed, the governor is said to be stable, unstable, आइसोक्रोनस या हंट। क्या बोल रहा है कि अगर किसी गवर्नर की स्पीड जो है वो कंटिन्यूसली फ्लक्चुएट होता है, एक बार ऊपर जाएगा फिर दूसरे बार फिर नीचे आएगा, कंटिन्यूसली जो फ्लक्चुएट होता है एबव एंड बिलो मीन स्पीड से, तो गवर्नर जो कहलाता है वो कहलाता है आपका हंट, यानी कि ठीक है ये हंट HUNT। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको प्लीज़ ध्यान में रखेंगे कि हंट किसको बोलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स विच कम्स इनटू प्ले व्हेन एन बॉडी जस्ट बिगिंस टू स्लाइड ओवर द सरफेस ऑफ द अदर बॉडी इज नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन, डायनेमिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। इसका राइट आंसर होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन का ही डेफिनेशन है। ठीक है, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, ये पूरा डेफिनेशन है जिसको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द हाइट ऑफ व्हाट गवर्नर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड का स्क्वायर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड का स्क्वायर। तो हाइट ऑफ वाट गवर्नर क्या होता है, H इज इक्वल टू 1/n², है ना। 1/n² या 1 की जगह में क्या लेते हैं हम, एक्चुअल में अगर इसका फॉर्मूला निकाला जाए तो वो होता है H इज इक्वल टू 895/n²। तो बटे में क्या हो रहा है n², तो बटे हो गया मतलब डायरेक्टली नहीं रहा, इन्वर्सली हो गया। ठीक है, तो या तो C रहेगा या D रहेगा। इन्वर्सली स्पीड कितना हो रहा है, स्क्वायर है या सिंपल, तो स्पीड जो है n² है, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड का स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जो है Q फॉर यू, यानी कि आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन फॉर यू, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हायर पेयर, बेल्ट एंड पुली, टर्निंग पेयर, स्क्रू पेयर या स्लाइडिंग पेयर। तो ये 4 ऑप्शन है और राइट आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। और अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए, जैसा कि मैं बताया था कि ये PDF को ध्यान में रखते हुए मैंने सारा आंसर आपके लिए अलग से बनाया है। ठीक है, तो अगर आप NMDC का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अगर आगे आने वाले वीडियो में हम बहुत सारे वीडियोस अभी लेकर के आने वाले हैं NMDC पे, हमारी पूरी टीम काम कर रही है इसके ऊपर। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक की दीजिए इजाज़त।